हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसबी में 10वीं लेवल पर एक बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ गई है स्पोर्ट कोटा से। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करेंगे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से आप क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन में आपको सारी वैकेंसी का डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं जनरल ड्यूटी अंदर यहाँ पे जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी यानी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल यानी ग्रुप सी के पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। नेशनलिटी सिटीजनशिप और सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, इन तरह के लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट वाइज हम बात करते हैं आर्चरी मैन आर्चरी वुमन, यहाँ मैन वुमन दोनों के लिए देख सकते हैं। ये स्पोर्ट कोटा के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। अगर आप भी स्पोर्ट कैटेगरी से यहाँ पे कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल स्पोर्ट कोटा वाले लोग, आप स्टेट लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को या फिर कहीं से भी अपने किसी भी खेल में अपना कहीं से अगर खेला हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आर्चरी मैन आर्चरी वुमन, इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एथलीट्स देख सकते हैं, यहाँ पे उसका यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। मेन एथलीट्स मेन भी है, एथलीट्स वुमन भी है। आप उन चीज़ों को यहाँ मिला लेंगे। और बॉक्सिंग की कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं, देख सकते हैं बॉक्सिंग मैन और वेट वगैरह दिया है। उसके बाद से देख सकते हैं बॉक्सिंग वुमेन, इनका भी वेट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तरह के यहाँ पे साइकिलिंग हो गया, इक्वेसिंग हो गया, फेंसिंग हो गया, बहुत तरह के स्पोर्ट कोटा यहाँ देखने को मिल जाता है। हॉकी हो गया, हॉकी मैन हो गया, वुमेन दोनों के लिए है। जूडो वगैरह है। जिस भी कैटेगरी आप फॉर्म भरना चाहते हैं आप नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से जानकारी आप ले लेंगे। उसके बाद पे स्केल देख सकते हैं, सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। 21,700 से लेकर 69,100 तक लेवल 3 के यहाँ पे आपको पेमेंट मिलने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ देख सकते हैं 18 से 23 के बीच आप यहाँ पे एज रहने वाला है और आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन पे मिल जाएगा। मैट्रिक लेवल पर यह वैकेंसी है। यहाँ देख सकते हैं प्लेयर हु हैव रिप्रेजेंटेड इन एनी रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, यानी आप अपने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट वगैरह कर चुके हैं तो आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या प्लेयर स्टेट ड्यूटी एंड सीनियर और जूनियर लेवल इन नेशनल चैंपियनशिप, यानी स्टेट लेवल पे कोई चैंपियनशिप आपने खेल वगैरह किया है तो आप ये इसके लिए भी एलिजिबल हैं। तीसरा नंबर देखते हैं प्लेयर रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन एंड इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, यानी आपने कहीं से अगर पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज से और वहाँ से भी आपने कोई खेल वगैरह खेला है तो उसकी जानकारी देख के आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए चौथा ना प्लेयर्स रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल्स इन द नेशनल स्पोर्ट कोटा, यानी स्कूल से भी आपने कोई खेल वगैरह किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। पांचवा देखते हैं प्लेयर्स अवार्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, इस तरह का यूनिट है, आप तो इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डीएपी वगैरह सब चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ देखने को मिल जाता है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे SC ST OB यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ लेंगे। बात करते हैं इसके फॉर्म को, तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर वाले बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको अपने बेसिक डिटेल्स फिल करके सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा। अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ फिल करके आपको अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे पोस्ट चूज करना है, कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं। यहाँ क्लिक करके आप जिस भी कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी के स्पोर्ट में आप यहाँ पे अपना फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ से आप चूज करें। जैसे मान लीजिए आप हॉकी यहाँ चूज करते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ देखने को मिल जाएगा कि हॉकी में आप क्या है, लेफ्ट डिफेंडर है, अटैकिंग सेंटर मिडफील्डर है, डिफेंसिव सेंटर है, राइट इन फॉरवर्ड है, लेफ्ट इन फॉरवर्ड है। आपको अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देख लेना है, यानी जिस भी कैटेगरी का आपको प्लेयर होंगे वो चीज़ आपको मालूम होगी, ये सारी आप अपने कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप वाटर स्पोर्ट के लिए यहाँ पे चूज़ करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी है अगर वो भी स्कूलर पेडल यहाँ देखने को मिल जाता है, आपको इसे चूज़ कर लेना है। इसके बाद जैसे मान लीजिए आप बॉक्सिंग के लिए देना चाहते हैं तो बॉक्सिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद वेट वगैरह आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट चूज़ करेंगे और उसी हिसाब से आपको अपनी जानकारी अभी फिल करनी है। पोस्ट चूज करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है या मिडिल नेम है तो लिखेंगे वरना छोड़ देंगे, और यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना फादर नाम लिखना है, यहाँ मदर नेम लिखना है, यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं जेंडर, आपको यहाँ अपना जेंडर बता देना है, मेल है या फीमेल है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेना है। यहाँ आपको अपना नेशनलिटी यहाँ पे चूज़ कर लेना है, इंडियन। उसके बाद यहाँ आपको अपना रिलीजन बताना है कि आप हिंदू है मुस्लिम है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ बता देनी है। नीचे पूछा मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कैटेगरी आपको बताना है, आप SC हैं ST हैं OBC हो, जो भी हो आपको अपने को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और यहाँ देखेंगे जो भी कैटेगरी आप चूज़ करेंगे यहाँ सिलेक्शन के टाइम में आपको यहाँ पे अपनी चीज़ों को यहाँ पे अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा, आगे चल के आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी गोरवालियास कम्युनिटी गोरखा यानी इन तरह के आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे और नहीं करते सिंपली से नो करेंगे। नीचे पूछ रहा है वेदर
डोमिसाइल ऑर्डिनरी जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग 1982, यानी जम्मू कश्मीर का आप निवासी रहे हैं 1982 से लेकर 1989 तक आप तो इसे यस करेंगे, और निवासी नहीं रहे हैं तो इसे सिंपल नो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा कि वेदर अफेक्टेड इन 1984 राइट्स कम्युनल राइट्स, यानी 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ था और जो 1984 में दंगा हुआ था उसके आप विक्टिम वगैरह कुछ अफेक्टेड रहे हैं तो इसे यस करेंगे, और नहीं रहे हैं तो इसे नो करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं वेदर एम्प्लॉयज इन एसएसबी, यानी एसएसबी के डिपार्टमेंट में पहले से आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो इसे यस करेंगे और जानकारी बताएंगे, और नहीं कर रहे हैं तो इसमें पर इसे नो करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, यानी आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में किसी भी ऑफिस में काम करते तो यस करेंगे, और नहीं करते तो इसे नो करेंगे। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ आपको अपना क्लिक करना है और कोई भी एक आईडी चूज़ कर लेना है। पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक आईडी चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो आईडी चूज़ करेंगे उसका नंबर यहाँ लिखेंगे। सपोज आप आधार कार्ड चूज़ करते हैं तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है, पैन कार्ड चूज़ करते हैं पैन कार्ड नंबर लिखना है, वोटर आईडी यहाँ चूज़ करते हैं वोटर आईडी का नंबर लिखना है, यानी कोई भी एक आपको यहाँ पे आईडी दे देना है, उसका नंबर दे देना है। नीचे आते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ आपको अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, जैसे चेहरे पे जले का निशान, कटा निशान, जो कुछ भी हो बॉडी में आप एक पहचान बता सकते हैं। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ ईमेल आईडी लिख देना है। इसके बाद यहाँ आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये वैकेंसी 10th लेवल यानी मैट्रिक लेवल पे है, तो आपको अपने मैट्रिक की जानकारी बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड बताएंगे, कौन से बोर्ड से अपना मैट्रिक पास किया था, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखेंगे, और डेट ऑफ इशू आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, आपको सर्टिफिकेट पर वो डेट देखने को मिल जाएगा। इस कैलेंडर से उस डेट को चूज़ कर लेना है। बगल में आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना है, कौन कौन से आपके मैट्रिक में सब्जेक्ट है उसको लिख देना है, और आपके मैट्रिक में मार्क्स हो या फिर ग्रेड हो, जो भी सिस्टम हो यहाँ पे उसको यहाँ पे लिख देना है। आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें देख लेंगे। यहाँ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में आते हैं, यहाँ सबसे पहले पूछा प्लेयर हु हैव रिप्रेजेंटेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, यानी आपको यहाँ पे एक चुनाव करना है कि कौन से आप किस तरह खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया अपने कंट्री को किया है तो यस करेंगे, और नहीं किया तो नो करेंगे। नीचे पूछा स्टेट लेवल के आप स्टेट लेवल कोई खेल वगैरह खेली है तो यस करेंगे, और नहीं किया तो नो करेंगे। आपको अपने को यहाँ पे चीज़ें देख लेनी है, और कोई ना कोई आपको रीजन इसमें चूज़ करना है कि आप किस तरह के प्लेयर हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी को आप नो कर देंगे, जिस भी कैटेगरी के आप खिलाड़ी होंगे उसे एक को चूज़ करेंगे यस, और बाकी को आप नो कर देंगे। और बगल में आपको अपना यहाँ पे डेट वगैरह आपको यहाँ चूज़ कर लेना है कि कब उसका सर्टिफिकेट वगैरह कुछ होगा ना आपके पास, तो उसका यहाँ पे डेट आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद जो भी आपने ऊपर यहाँ पे पोस्ट चूज़ किया है ना, ऊपर में यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बॉडी बिल्डिंग यहाँ पे चूज़ किया, तो नीचे आएंगे यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा नेम ऑफ यहाँ ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको लेवल बताना है कि आप नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर आप जो भी हो, जो भी आपने खेला है उसको यहाँ पे अपना चूज़ कर लेना है। बगल में सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसका नंबर देख देंगे। उसके बाद उस सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उसका इशू डेट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने उस सर्टिफिकेट को इशू किया है। उसके बाद मेडल बताएंगे, मेडल कौन सा मिला है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नो मेडल, आपको अपने को यहाँ पे चीज़ों को देख लेनी है। इन सभी चीज़ों को भरने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। उसके बाद से आपको अपना एड्रेस का डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे गांव का नाम लिख देना है, यहाँ पोस्ट ऑफिस लिखना है, यहाँ तहसील का नाम लिख देना है, यहाँ आपको अपना पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना है। यहाँ क्लिक करके आपको अपने स्टेट का यहाँ पे चुनाव करेंगे, जो भी आपका स्टेट होना उसे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको अपना यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। इसके बाद यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसे आप यस करेंगे, दोनों जगह सेम हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो आप यहाँ पे अलग अलग भी दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं डिक्लेरेशन के सेक्शन में क्रिमिनल केसेस के बारे में आपसे पूछा है, आपका निगेटिविटी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे पहले कि हैव यू बीन डिटेल्ड बाय यूपीएससी, यानी यूपीएससी, एसएससी या फिर ऐसे कुछ अथॉरिटी के द्वारा आपको रिजेक्ट वगैरह यहाँ से निकाला गया है तो इसे एडजस्ट करेंगे, और नहीं निकालेगा तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे पूछा कि वेदर एनी एफआईआर और क्रिमिनल केसेस, यानी आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर केसेस वगैरह है तो सजेस्ट करेंगे, और नहीं है तो सिंपल नो करेंगे। वेदर क्रिमिनल केसेस ये सब वही वगैरह आपके निगेटिविटी के बारे में पूछा, आप यहाँ पे सही से देख लेंगे। यहाँ पूछ रहे हैं कि हैव यू बीन अरेस्टेड, डिटेन एनी क्रिमिनल केसेस, यानी आपको कहीं भी किसी भी केस में आपको अरेस्ट वगैरह किया गया, गिरफ्तार वगैरह किया गया था तो सजेस्ट करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। हैव यू बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड और एक्यूज्ड बाय कोर्ट, आपके कोर्ट के आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट के अलावा कोई नोटिस वगैरह या फिर कोई केस वगैरह तो यस करेंगे, नहीं है तो नो, सिंपल नो करेंगे। है तो यस करेंगे, सिंपल नहीं है तो नो करते आपको आगे बढ़ते चले जाना है। अब ये ट्राइज एंड कम्युनिटी कोर्ट पर करेंगे बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, इसके बाद किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, सिंपल चीज़ है। हम जो भी नहीं चार्ज फॉर ड्रॉपिंग, इसे आपको सबसे यहाँ पे नो ही रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आपके निगेटिविटी के बारे में ही पूछा जाता है कि आपके अगेंस्ट कोई किसी तरह का चार्ज वगैरह तो नहीं है, कोर्ट से थाना से जो भी कुछ हो आपके अगेंस्ट कोई मतलब केस वगैरह नहीं है तो आपको इसे बता देना
है अपने अकॉर्डिंग। नीचे आते हैं, यहाँ को अपना पासवर्ड बताना है, यहाँ को अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के रूप में आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है ज़हीर, तो ज़हीर का जेड हो जाएगा कैपिटल, बाकी स्मॉल में हो जाएंगे। और स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ कर लेना है। स्पेशल कैरेक्टर के रूप में आप #@ जो भी कुछ हो आपको यूज़ कर लेना है, और उसके बाद कोई नंबर, ऐसे करके आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। अपने पासवर्ड को दोबारा डाल के यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद इस टर्म्स को, इस बॉक्स को यहाँ पर टिक आउट करके आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही आपका फॉर्म का यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, और यहाँ तक जितनी भी आपने डिटेल्स यहाँ पे दी है वो सारा देखने को मिल जाएगा। और कहीं गलत वगैरह हो गया तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अगर लगता है आपको सब चीज़ सही है तो इस टर्म्स को यहाँ पे इस बॉक्स को टिक आउट करके इस कैप्चा को यहाँ लिख करके इस सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपने वेरीफाई वगैरह कर लिया तो आप इसे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो कुछ टर्म्स एंड एक्सेस है, आपको यहाँ पे ओके कर देना है इन सभी चीज़ों को। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो का गाइडलाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, किस तरह का आपको फोटो अपलोड करना है, किस तरह की गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि 9 मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। शार्प फोकस या JPG PNG फॉर्मेट में आपका चल जाएगा, और 100 KB से कम का होना चाहिए। नीचे आते हैं, नीचे ऐसे ही आपको अपना यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज देख सकते हैं 50 KB से कम का होना चाहिए, तभी आप अपने सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो फाइल साइज का ध्यान रखेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, आपको अपना मल्टी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं, आपने जो भी पोस्ट के लिए आवेदन देंगे, जैसे मान लीजिए हमने बॉडी बिल्डिंग यहाँ पे चूज़ किया तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका साइज 100 KB से कम का होना चाहिए। और फाइल साइज जो है JPG PDF दोनों चल जाएगा। नीचे की तरफ देखेंगे फोटो आइडेंटिटी, यहाँ वोटर ID, यहाँ पे जो भी अपने यहाँ ID अपना चूज़ करेंगे, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड जो भी करेंगे उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसका साइज़ 100 KB से कम का होना चाहिए। JPG PD में ये भी चल जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। जिस भी नीचे देखते हैं सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने OBC यहाँ पे चूज़ किया तो OBC का यहाँ सर्टिफिकेट आपको नॉन क्रिमिनल या फिर जो भी कुछ हो आपको अपने को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसका भी साइज 100 KB से कम के बीच कम का होना चाहिए, और JPG PDF में चल जाएगा। अपलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप जहाँ भी अपने फोटो को सेव कर रखे होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसे ओपन करके आपको अपलोड कर देंगे। सिंपल चीज़ है। फाइल साइज को आप ध्यान में रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ बोला 100 KB से कम का होना चाहिए, तो 100 KB कम कर रखेंगे, काफ़ी आसानी से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अपना फटाफट ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे फोटो भी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक डेमो के तौर पे आप यहाँ पे अपलोड कर दिखा रहा हूँ। चलिए मैं प्रोसीड के बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज़ प्रोविजनली रजिस्टर्ड, यानी आपका फॉर्म यहाँ पे प्रोविजनली यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ आपको अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपके कैटेगरी से देखने को मिल जाएगा। अमाउंट यहाँ पे 100 रुपया OBC को देना पड़ेगा पेमेंट, और आपको अपना यहाँ पे पेमेंट जमा करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए किसी कैटेगरी यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं लग रहा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म को आपको प्रिंट करने के लिए। लेकिन वही जो जिस भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे पैसा लग रहा है तो उसको आपको फॉर्म फी जमा करने के बाद ही आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो फॉर्म फी जमा करने के लिए आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। सिंपली पेमेंट जमा करने के लिए देख सकते हैं आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे। डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग, UPI वगैरह, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो कुछ भी हो। उसके बाद से आपको वैलेट से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट में पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, और तब जाके आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था ये प्रोसेस कि आप SSB के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही लाता रहूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे रेगुलर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।